भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज्यादा उपाय करके देख लिए, बहुत ज्यादा पंडितों के पास चले गए, बहुत ज्यादा ज्योतिषी के पास हाथ दिखा दिया, कुंडली दिखवा दी, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और क्या भक्तों, आपके घर में ये भी समस्या चल रही है कि जिस घर में आप चाहते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो और उस घर से सामने वाले घर में आपने रिश्ता भी भेज दिया, लेकिन सामने वाले घर से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, कोई जवाब ही नहीं आ रहा है और बीच में आपको अटका रखा है और आपको लगता है कि ये कब तक हमको फाइनल करके बताएंगे? और क्या आपके घर में ये भी समस्या चल रही है, जिस किसी का बच्चा जो चाहता है सामने वाले फैमिली को मेरी शादी यहीं पर हो, और वो सामने वाली जो फैमिली है आपसे पैसे से, रौद रुतबे सबसे बहुत बड़ी है और आपको यही डर सताया रहता है कि मेरी यहाँ पर शादी कैसे होगी? तो भक्तों, अगर आपकी ये सारी समस्याएं हैं और जो भी समस्याएं जो मैंने आपको नहीं बोल पाया हूँ, तो चिंता मत करिए। गुरुदेव जी ने आज विवाह से रिलेटेड बहुत ही अच्छा सुंदर सा उपाय बताया है, जिसको करने मात्र से आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह संपन्न हो जाएगा अगले लगन तक, जिसका विवाह नहीं हो रहा है। तो चिंता मत करिए, कैसे करना है, कब करना है, पूरा वीडियो एकदम आपको मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ। 7 से 8 मिनट की वीडियो होने वाली है। जल्दीबाजी में उपाय को मत सुनिएगा। जैसे ही आप उपाय शुरू करेंगे तो बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि आप उसको किसी भी कॉपी में लिख लें, क्योंकि गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज्यादातर भक्तों का उपाय और मनोकामना इसलिए पूर्ण नहीं होता है, सफल नहीं होता है, क्योंकि वो आधा अधूरा उपाय या तो कहीं गलत उपाय कर रहे होते हैं। इसीलिए उनके पास बहुत सारे भक्त आते हैं और कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारा ये मनोकामना पूर्ण ही नहीं होता है, हमने बहुत सारे उपाय करके देख लिए। तब गुरुदेव जी यही बोलते हैं कि जब भी आप कोई भी उपाय सुना करिए, उसको लिख लीजिए करिए, क्योंकि जैसे जैसे आपको क्रमांक वाइज बताया जाता है, जितनी जितनी मात्रा में आपको उपाय की सामग्री बताई जाती है, वैसे ही वैसे आपको लेना है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए उपाय करने में, नहीं तो आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। तो भक्तों, बस मेरी आपसे यही आग्रह है कि जो भी आप उपाय सुन रहे हैं इस वीडियो में, उसको आप लिख लें। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं कि गुरुदेव जी ने ऐसा क्या बताया जिसको करने मात्र से उन हर व्यक्ति का विवाह हो गया जिसका विवाह हो ही नहीं रहा था। और उससे पहले जिस किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो हमारे चैनल में पहली बार आया और जो आज मेरी पहली बार सुन रहा है, तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, गुरुदेव जी सबसे पहले उपाय में आपको बताते हैं कि आपको इस उपाय में चाहिए एक बेलपत्र। क्या चाहिए? एक बेलपत्र। और ये उपाय गुरुदेव जी ने उन लोग को बताया है जो आने वाले दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे उपाय होगा, वो उपाय वही करेगा जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। ठीक, ये दोनों उपाय उन्हीं को करने हैं, दूसरे और तीसरे नंबर वाला। लेकिन जो पहला वाला उपाय है, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ जिनके घर में वो बच्चा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर भक्त गुरुदेव जी को यही बताते हैं कि गुरुदेव आपने हमें जो उपाय बताया है वो बच्चे का होना बहुत जरूरी है, तभी वो उपाय हो पाएगा। लेकिन हमारे घर में वो बच्चा रहता ही नहीं है, बाहर नौकरी करता है, जॉब करता है, पढ़ाई करता है, उसके लिए हम क्या करें? तब गुरुदेव जी बताते हैं कि आपको एक बेलपत्र चाहिए और बेलपत्र के साथ आपको पीला चंदन और लाल चंदन चाहिए। अब आपको कहाँ जाना है? सीधा शिव जी के मंदिर पे। अब ये उपाय आप कभी भी किसी भी दिन सोमवार की कर सकते हैं और जो समय होगा उपाय करने का वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 से 8 के बीच में आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। और जो आप बेलपत्र लेंगे वो कहीं से कटा पीटा खंडित ना हो। और उसके बाद जब आप शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आपको करना क्या है कि बेलपत्र की जैसी 3 पत्तियां होती हैं, ठीक, तो बीच वाली पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है। पूरे के पूरे पत्ते में आपको पीला चंदन लगा देना है और बाकी की जो साइड की पत्तियां हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड वाली, उन दोनों में आपको लाल चंदन लगाना है। क्या लगाना है? लाल चंदन। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी माताएं अपने बच्चों के लिए उपाय कर रही विवाह से रिलेटेड, जैसी भी समस्याएं हैं, वो समस्या आपको बोलनी है और अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोलना है और उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है वो बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई भक्त पीले चंदन और लाल चंदन वाला बेलपत्र शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में रख के अपनी मनोकामना बोल देता है, उसकी जो भी मनोकामना है, जो भी विघ्न बाधा आ रही विवाह में, वो सब की सब समाप्त हो जाएगी और उस बच्चे की विवाह अगले लगन तक निश्चित ही होना है। तो भक्तों, ये था गुरुदेव जी का पहला उपाय जो उन्होंने बताया था। अब चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ जो गुरुदेव जी बताते हैं। इस उपाय में सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए? थोड़ी सी हल्दी चाहिए और 1 लोटा जल चाहिए। क्या क्या चाहिए? थोड़ी सी हल्दी और 1 लोटा जल। अब जो 1 लोटा जल लेंगे वो घर से भरा हुआ होना चाहिए, कहीं मंदिर परिसर से आपको लेके नहीं जाना है। और सबसे बड़ी बात, ये उपाय करना कब है? तो ये किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन करना है। उपाय कब करना है? किसी भी सोमवार के अष्टमी वाले दिन उपाय करना है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि उपाय कौन करेगा? वही बच्चा या बच्चे जिसका विवाह नहीं हो रहा है, ठीक, उनकी माताएं नहीं कर सकती इस उपाय को, साथ में जा सकती हैं उनकी मदद कराने के लिए। अब भक्तों, जब सबसे पहले आपने हल्दी ले ली और 1 लोटा जल ले लिया और साथ में थोड़ी सी मिठाई भी रख ले, ठीक। अब मिठाई को रखने का क्या कारण है वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा।
तो आप हल्दी, थोड़ी सी मिठाई और एक लोटा जल लेकर सीधा चले जाएं शमी पत्र के पेड़ के पास। जी हाँ भक्तों, शमी पत्र के पेड़ के पास जाना है आपको। और गुरुदेव जी कहते हैं कि उस बच्चा या बच्ची जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको बोलना क्या है कि थोड़ी सी हल्दी आप गीली कर ले, और गीली करने के बाद सबसे पहले तो आपको करना क्या है, एक लोटा जो जल लेकर गए थे वो अर्पित कर दे शमी पत्र के पेड़ के जड़ में। पेड़ के जड़ में आपको अर्पित करना है पूरा का पूरा जल। और आपकी वो जो मिट्टी है, शमी पत्र के पेड़ की जड़ की मिट्टी जो गीली हो जाएगी, वो जो मिट्टी है वो तिलक के रूप में उस लड़का या लड़की के माथे पे लगा देना। जैसे तिलक लगाते हैं वैसे ही शमी पत्र के जड़ की मिट्टी भी तिलक के रूप में आपको लगानी है। उसके बाद आपको करना यह है कि जो आपने हल्दी गीली की थी, तो उस लड़का या लड़की के दोनों हाथों को पीला करके शमी पत्र के पेड़ में 3 छाप लगाने। कितनी बार? 3 बार छाप लगाने शमी पत्र के पेड़ पर। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करेगा, उसकी जो भी मनोकामना है शादी से रिलेटेड, जैसी भी मनोकामना, वो अवश्य पूर्ण होगी। तो भक्तों, गुरुदेव जी का बताया गया था ये दूसरा उपाय जो आपको करना है। ठीक कब? सोमवार के अष्टमी वाले दिन। अब जो तीसरा उपाय है वो कुछ इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले तो आपको करना क्या है, किसी भी गुरुवार वाले दिन आपको हाथी को या गाय को हरा चारा खिलाना है। क्या खिलाना है? हरा चारा खिलाना है। गुरुदेव जी कहते हैं अगर आपको हाथी मिल जाता है आपके घर के आसपास तो सबसे बढ़िया बात है, और अगर नहीं मिल रहा है तो आप गाय को भी हरा चारा खिला सकते हैं। किस दिन? सोमवार और गुरुवार वाले दिन। अब इस उपाय को जब आप करेंगे, हरा चारा खिलाएंगे, तो सबसे पहले तो आप महादेव का स्मरण करेंगे जब वो घास खाना स्टार्ट कर देगी। और महादेव का स्मरण करने के बाद आपको सबसे पहले आप मन ही मन जो भी समस्या चल रही है, गौ माता के सामने या हाथी के सामने जो भी समस्या चल रही है, मन ही मन आपको बोलना है। ठीक, आपकी जो भी समस्या है, और उसके बाद आपको मनोकामना बोल देनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति जिसकी विवाह नहीं हो रहा है, वो उस गाय को या हाथी को हरा चारा खिलाता है, उसका विवाह होना निश्चित हो जाता है। कोई भी कलेश, कोई भी विघ्न बाधक कभी उसको टच भी नहीं करेंगी, और उसका विवाह जल्द से जल्द समय पे हो जाएगा। तो भक्तों, ये थी गुरुदेव जी के बताए गए 2 से 3 उपाय जो उन्होंने कथा में बताया था उन भक्तों को, और वही मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। और अगर वीडियो के आप लास्ट तक पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, और चैनल में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।